तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा और एंथनी का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक मर्द और मुर्दा का तीसरा और अंतिम भाग, जो तेरी मौत के साथ ही टूट जाना चाहिए थे। था तेरी रूह इन रिश्तों से आज तक भी अपना नाता नहीं तोड़ सकी। यही कारण है कि तेरी आत्मा आज भी अतृप्त है। आज भी तू जिंदा है, और जब तक तू जिंदा है अपनी पत्नी और अपनी बच्ची पर हर वक्त मौत का साया बनकर मंडराता रहेगा। वो जिंदा तो रहेंगे, मगर तेरे वजूद की मौजूदगी के कारण दोबारा सांसारिक बंधनों से नहीं बंध पाएंगे। तेरी पत्नी चाहेगी भी तो तेरी बेटी को दूसरे बाप का साया भी ना दे पाएगी। यूं ही अकेले रहकर इस जालिम दुनिया से जूझते रहेंगे वो। और यही सोचकर मैं ये गन अपने साथ लाया हूं, क्योंकि तेरा वजूद तेरे इस मुर्दा जिस्म के कारण है। जब यही नहीं रहेगा तो एंथनी की मौत हो जाएगी। तेरी रूह भी वहां पहुंच जाएगी जहां जिस्म की मौत के बाद रूह को पहुंचना होता है। वम, वूम। गोलियां तेरे इस जिस्म को खत्म नहीं कर पाई, मगर गोले तेरे इस जिस्म के चिथड़े उड़ा देंगे। ताबड़तोड़ फायरिंग में इस बार एंथनी के जिस्म की मौत निश्चित थी। स्वश! डोगा की आंखों ने देख डोगा की आंखों ने देखा एक और आश्चर्य। ओह, गोला तो निशाने पर ही लगा है, मगर एंथनी अचानक कहां गायब हो गया। पलक झपकने के साथ ही टेलीपोर्ट हो गया था एंथनी। जहां तक उसकी आंखें देख सकती हैं वहां तक एंथनी टेलीपोर्ट हो सकता है। फिर ठीक डोगा के सामने प्रकट हुआ वह, डोगा से सिर्फ 1 फुट दूर, प्रलंकारी भाव चेहरे पर लिए, तूफान मुट्ठी में लिए। तुम ओ थम! डोगा की कलाइयों को एंथनी ने अपनी ठंडी आग में जकड़ दिया। इसकी पकड़ वाली जगह पर बुरी तरह जलन होने लगी है। क्या कर रहा है ये? ओ, मेरी गन छूट गई। खूंखार रूप में डोगा के सामने था एंथनी। धाड़! ये मेरी ठंडी आग की तपिश थी डोगा, जो जलाती नहीं तड़पाती है, जिससे इंसान मरता नहीं बल्कि छटपटाता है, जैसे जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। इसकी ठंडी आग की प्रेत शक्ति से मैं एक ही ढंग से निपट पाऊंगा। तड़प उठाता डोगा, लेकिन होठ कसकर भींच लिए तो उसने, ताकि करहा तक को बाहर निकलने का रास्ता न मिल सके। सुना है भूत प्रेत व आत्माएं पानी व आग से डरते हैं। अगर ये तरकीब कामयाब ना हुई तो फिर मेरे पास इसकी इस शक्ति से निपटने का कोई चारा नहीं। उफ, ये क्या? पानी! आह, स्प्रिंग! पानी! पानी सचमुच उसकी कमजोरी था। बुरी तरह तड़प उठा था वो पानी में। का प्रिंस! मैं इसकी ठंडी आग के फंदे से छूट गया। इधर आकाश में गूंज उठा था चिड़ियों का कलक भी, जो कि संकेत था सूर्योदय का। अब हर हाल में लौटना ही था एंथनी को। ओह, अचानक कहां चला गया? एंथनी से एक बार फिर मेरी जंग अधूरी छूट गई, लेकिन मैं असफल नहीं हुआ। इतिहास मेरे कब्जे में है। उसी पल वहां गूंजने लगे थे पुलिस जीपों के सायरन। उधर फिलहाल इधर फिलहाल इंस्पेक्टर इतिहास डोगा के कब्जे में था। इंस्पेक्टर इतिहास, पहली बार की मुलाकात में मैं तुम्हें विधवाओं का एक खूंखार हत्यारा विडो किलर समझ बैठा था, जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मगर मैंने पता किया तो तुम्हारी वास्तविकता मेरे सामने आ गई। ओह, विडो किलर! मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है, और अगर है तो इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा? मैं तुम्हें नहीं वहीं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि उसकी हकीकत जानने के बाद अब मैं उसे कानून के हवाले करूंगा। मेरा ये भाई बचपन से ही बुरी आदतों में पड़ गया था, इसलिए माँ मुझे लेकर मुंबई से रूपनगर आ गई थी, ताकि कम से कम मुझे उससे दूर रख सके। कल जब वह मुझसे मिला तो मैंने उसे अपने घर के तहखाने में बंद कर दिया, क्योंकि तब तक मैं फैसला नहीं कर पाया था कि उसका क्या करूं। मकान का नंबर वही है जो उस हवलदार ने मुझे दिया था। वो रहा। अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। डोगा तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। आह! होश में आजा हत्यारे, क्योंकि तुझे अपनी मौत का मंजर खुद भी देखना है। इतिहास की आंखें खुली। उसकी फटी फटी आंखों में से उस वक्त झांक रहा था गहरा आश्चर्य। डोगा, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? क्या तुम्हें भी विडो कलर यहाँ लेकर आया? मुझे यहाँ इंस्पेक्टर इतिहास लेकर आया। उसके हम शक्ल होने का फायदा उठाकर अब तू मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकता विडो कलर। तुम एक बार फिर धोखा खा चुके हो डोगा। दरअसल तुम्हें यहाँ लाने वाला ही विडो किलर है, जिसे एंथनी की लाश चाहिए, ताकि उसमें अपनी आत्मा प्रविष्ट कराकर वो हमेशा के लिए कानून की आग से दूर रह सके। जिस समय तुम एंथनी से लड़ रहे थे, उस वक्त वही मुझे वहां से यहाँ ले आया था। यहाँ आकर उसने शायद मुझे सम्मोहित कर दिया और खुद इतिहास बन बैठा। हा हा हा! अब कोई नहीं पहचान पाएगा मुझे कि मैं विडो कलर हूं या इंस्पेक्टर इतिहास। अब एंथनी का जिस्म मैं इसी रूप में हासिल करूंगा, क्योंकि इंस्पेक्टर इतिहास के रूप में ही मैं रहा तो ज्यादा समय तक कानून और डोगा को धोखा नहीं दे पाऊंगा। डोगा के मस्तिष्क में फुलझड़ियां सी छूटने लगी। ओह,
कहीं यही वजह तो नहीं थी जिसके कारण कल एंथनी जिस इतिहास को बचाना चाहता था आज वही उसका दुश्मन बन गया था? एंथनी को वहां बुलाने के लिए ही विडो किलर इतिहास के रूप में जूली को वहां लाया होगा। ओह, मगर वह मुझे यहाँ लाकर गया कहाँ? सहसा ही चौंक पड़ा डोगा। धुआं, शायद ऊपर आग लगी है। यह आग विडो किलर नहीं लगाई होगी, वो तुम्हें और मुझे एक साथ मरने के लिए अंदर बंद कर गया है। पूरी बिल्डिंग में जबरदस्त आग लग चुकी थी। आग आग, धुएं से भर गया था तहखाना। सबसे पहले तुम्हारी जंजीरें तोड़नी जरूरी है। धाए धाए, उसके बाद तहखाने के इस दरवाजे को। जितनी आग इस सीने में हर वक्त लगी रहती है, सॉरी, बाहर चारों तरफ आग लगी है, जितनी आग इस सीने में हर वक्त लगी रहती है उससे कम है। जिस जीप में हम यहां आए थे उसमें जूली भी थी। विडो किलर जूली को भी साथ ले गया है। शायद वो अपनी शैतानी मंत्र शक्तियों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश करेगा। ओह, वो कहाँ गया होगा? अब इसका पता कैसे लगेगा? एक रास्ता है, मैं तुम्हें वही लेकर चलता हूं जल्दी ही। इतिहास, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हालत बना रखी है? और ये कौन है? सब कुछ बताता हूं। इतिहास उसे सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद वेनू का मस्तिष्क साए साए कर उठा। ओ गॉड, इसका मतलब उस वक्त वहां कोई चोर नहीं बल्कि विडो किलर था, जो तुम्हें अपना हमशक्ल पाकर उस वक्त वहां से चला गया था। हाँ, वरना शायद आज तुम मुझे जिंदा नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त उसको मेरा पीछा करना तुम्हारी हत्या करने से ज्यादा जरूरी लगा होगा। वह अब बच नहीं पाएगा। विडो किलर अपनी तंत्र किरणों से एंथनी से कांटेक्ट करने की चेष्टा करेगा। मैं अपनी जासूसी तंत्र किरणों का जाल एंथनी की कब्र के आसपास फैलाती हूँ, जिससे वह जब भी ऐसी हरकत करेगा तो हम अपनी तंत्र किरणों का पीछा करते हुए विडो किलर तक पहुंच सकेंगे। वेणु की गुप्त जासूस तंत्र किरणों के जाल ने एंथनी की कब्र को घेर लिया और सूर्यास्त की सुर किरणों के लुप्त होते ही चीख पड़ी वेणु। विडो किलर की तंत्र किरणें एंथनी की कब्र से कांटेक्ट कर रही हैं। कब्र सचमुच फट चुकी थी। एंथनी की आत्मा कब्र में प्रवेश कर रही थी, जिसके बाद मुर्दे को तत्काल ही कब्र से बाहर आना होता है। लेकिन आज मुर्दा कब्र से बाहर आकर आजाद नहीं था। ओह, कब्र से बाहर आते ही मुझे अज्ञात प्रेत शक्तियों ने जकड़ लिया है। मैं अपनी इच्छा से पलक तक भी नहीं झपका पा रहा हूं। अज्ञात प्रेत शक्ति की यह जंजीर मुझे बांधे न जाने कहां लिए जा रही है। जल्दी ही। ओह, यह हरकत भी इतिहास की है। इतिहास के पास मुझे बांधने की शक्ति कहां से आई? नहीं, यह इतिहास नहीं हो सकता। यह कोई बहरूपिया है। गला फाड़ कर शैतानी हंसी हंसा वह इतिहास और विडो किलर। आखिर मैंने तुझे पकड़ लिया एंथनी, और अब सोल ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेरी और तुम्हारी आत्माओं की अदला बदली का ये दृश्य तुम भी देखोगे और मैं भी। उसके बाद फांसी की सजा पाया 20 विधवाओं का यह हत्यारा विडो किलर पालेगा एक नया चेहरा एंथनी के चेहरे के रूप में। मगर चूंकि तुम्हारी आत्मा मेरा जिस्म ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए विडो किलर दुनिया की निगाहों में मृत साबित हो जाएगा। यानी बाजी हर तरह से मेरे ही हाथों में है। सोल ट्रांसफॉर्मेशन के तुरंत बाद मुझे देनी होगी एक विधवा की बलि, जिसका प्रबंध जूली के रूप में मैं पहले ही कर चुका हूं। आत्माओं की अदला बदली शुरू हो चुकी है एंथनी। क्रैक क्रैक। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उफ, कर्कश स्वर में चीखता प्रिंस आगे बढ़ा। मगर का तेरा इंतजाम ही मैंने कर रखा है शैतान कौए। उसी पल वहां पहुंचकर जबरदस्त झटके के साथ रुकी कार में से निकले डोगा, इंस्पेक्टर इतिहास और फेनू। ओह नो, विडो किलर एंथनी के जिस्म से उसकी आत्मा खींचने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही वो अपनी आत्मा को एंथनी के जिस्म में प्रवेश कराने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि मेरी आंखें दोनों के बीच बना ट्रांसफॉर्मेशन पुल देख रही हैं। उस पुल को तोड़ना होगा, वरना गजब हो जाएगा। शायद जितनी देर में हम ऊपर पहुंचेंगे विडो किलर अपने प्रयास में सफल हो चुका होगा। इसलिए अब मुझे बाहर निकलना ही होगा। सजा को सुश। वेनू अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करके मनचाहा काम ले सकती है, जो तोड़ सके उस पुल को जो एंथनी और विडो किलर के बीच बना है। इसी के साथ बौखला उठा विडो किलर। फुश। ओ, ये क्या हुआ? पुल किसने तोड़ दिया? मैंने। मुझे सजा कहते हैं हत्यारे। धाक। सजा? ओह, ये तो एक आत्मा है। इधर तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे थे डोगा और इतिहास की अचानक सामने की सीढ़ियां भड़बड़ा कर गिर पड़ी। धाक धाक। अरे, ये सीढ़ियां अपने आप कैसे टूट गई? यहां तंत्र मंत्र का तूफान मचा हुआ है डोगा। ये अपने आप नहीं टूटी, इन्हें प्रेत शक्ति ने तोड़ा होगा, विडो किलर ने, ताकि हम ऊपर ना पहुंच सके। अरे, वेनू कहां गई? ऊपर जंग जारी थी। तुझे भी बांध दूंगा सजा। ओह नहीं, इसी खोपड़ी की शक्ति से बंधा हूं मैं। किसी तरह अगर ये टूट जाए तभी मैं आजाद हो सकता हूं। कैसे ऊपर पहुंचा जाए ये प्रश्न इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था, लेकिन डोगा के लिए नहीं, क्योंकि वो समस्याओं का हल नहीं करता था,
बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करता था। अगर मैं इस पूरी निर्माणाधीन बिल्डिंग को ही ध्वस्त कर दूं तो उसमें दबकर विडो किलर मारा जाएगा। इतिहास को इमारत से बाहर ले आया डोगा। उफ वेनु, वहां बेहोश पड़ी है, मुझे उसे वहां से हटाना होगा। किंतु डोगा के सामने इस समय पहले अहम प्रश्न उस इमारत को उड़ाने का ही था। डोगा ने देर नहीं की। ता 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 धाक! जबरदस्त झटके से विडो किलर के हाथ से छूट गई खोपड़ी। ओह नहीं! सलाट! तड़ाक! और उसी वक्त जैसे किसी अंधे कुएं से बाहर निकला एंथनी। फक! ओह, मुझ पर से तंत्र शक्ति का प्रभाव खत्म हो गया। सजा भी मुक्त हो गई उन कैदी किरणों से। कर! जूली की जान खतरे में, क्योंकि बिल्डिंग टूटकर गिरी है। गिरी तो वो जिंदा नहीं बचेगी। बिल्डिंग ध्वस्त होकर गिर रही थी। नहीं, उफ, ये बिल्डिंग तो ध्वस्त हो रही है। मेरी सारी मेहनत पर एक बार फिर पानी फिर गया। थर 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 थर। जूली के लिए तड़प उठा एंथनी। मैं खुद को यहां से टेलीपोर्ट होकर मैं तो खुद तो यहां से टेलीपोर्ट होकर बच जाऊंगा, मगर मैं जूली को नहीं बचा पाऊंगा। बिल्डिंग के धराशायी होने से पहले मैंने बारूद के कई धमाके सुने थे। जूली का हत्यारा वही है जिसने इमारत को धराशायी किया है। मलबे का ढेर बन गई इमारत में। विडो किलर की चीख कब गूंजी इसका किसी को पता तक नहीं चला। खत्म हो गया विडो किलर का किस्सा। इधर इतिहास वेनु की लाश देखकर पागल सा होता जा रहा था। वेनु, क्या हुआ तुम्हें वेनु? होश में आओ वेनु। और सचमुच होश आ गया वेनु को। इतिहास, उफ, अचानक क्या हुआ था मुझे? तुम ठीक तो हो ना वेनु? उफ, बिल्कुल ठीक, मगर डोगा कहाँ है? ओह, अभी तो यहीं था। इमारत को ध्वस्त करने के बाद कहाँ गया? शायद अपनी समझ से काम खत्म शायद अपनी समझ से काम खत्म समझ वह चला गया, क्योंकि विडो किलर निश्चित रूप से बचा नहीं होगा। जिसको बचना था जिसको बचाना था भगवान ने उसे बचा लिया है। वो देखो इतिहास, एक खरोंच तक नहीं है उसके शरीर पर। ओह जूली, वह यह जिंदा है। हैरानी है, ये कैसे हो गया? क्या कैसे हो गया? ये सोचने में समय ना गवाओ इतिहास। सुबह हो रही है। तांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये कोमा में चली गई है। इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। ठीक वक्त पर मैंने जूली को थाम लिया था, अन्यथा वो भी मलबे का ही एक हिस्सा बन गई होती। इतिहास वेनु और जूली को लेकर वह कार तेजी से रूपनगर हॉस्पिटल की ओर दौड़ रही थी। इधर उस वक्त तो बेहद शांत नजर आ रही थी वह कब्र, मगर यह शांति ठीक वैसी ही थी जैसे ज्वालामुखी के फटने से पहले होती है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा और एंथनी के ट्विन कॉमिक विशेषांक ठंडी आग में। तब तक के लिए धन्यवाद।